बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के आजकल विज़िट कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि मेल इनफर्टिलिटी ही कॉमन है, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी कम है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेल और फीमेल दोनों में ही आजकल हमें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या 5 स्पेसिफ़िक चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जिनमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस फ़ॉलो करना है। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आपको इनका ख़याल रखना है ताकि आपके अंदर भी इनफर्टिलिटी डेवलप ना हो पाए। आम तौर पे हम देखते हैं कि आजकल जो इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं इनफर्टिलिटी के, तो कहीं ना कहीं ये जो 5 चीज़ें हम बता रहे हैं, इन्हीं 5 चीज़ों में आदमी मुब्तला होता है, इन्हीं 5 चीज़ों में से किसी एक में मुब्तला होता है, जिसके नतीजे में उसके अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें फ़ीमेल भी मुब्तला हो सकती हैं और मेल भी मुब्तला होते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको प्रॉपर वे में सही से देखिए, समझिए और इनसे बचने की कोशिश करिए और सही से जो चीज़ें हम आपको बताएंगे उनको फॉलो करने की कोशिश करिए। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से टहलते हुए आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आना चाहते हैं या अभी नहीं आ सकते हैं, तो भी आपके लिए कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल का जो है एनवायरनमेंट, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो अच्छा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेट्रो सिटीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। आप लोग डेली बेसिस पे सुनते होंगे कि पोल्यूशन दिल्ली में कितना ज़्यादा हो गया, मुंबई में कितना ज़्यादा हो गया है ना, और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छी एयर में आप सांस लें। आप अगर आपके ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर AQI जो है वो अच्छा नहीं रहता है, बहुत हाई रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर प्यूरीफायर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, पोल्यूशन से आपको अपने आप को बचाना है। और सिर्फ इसका मतलब यही नहीं है कि आप जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स सही रखिए। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप ऐसी जगह पर जॉब करते हैं, ऐसी जगह पर आप काम करते हैं जहाँ पर आपका केमिकल के साथ एक्सपोज़र बहुत होता है, या आप जो है फार्मर हैं, पेस्टिसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा आप उसके एक्सपोज़र में रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाद वगैरह के जो है एक्सपोज़र में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहुत सारे हमारे पास फार्मर बेचारे जो है गांव देहात से आते हैं, जिनको इस तरह की चीज़ें पता भी नहीं होती है ना, वो तो खेती किसानी कर रहे होते हैं और उनके अंदर सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, उनके अंदर मैचुरेशन अरेस्ट देखने को मिलता है, उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो चुका होता है, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, और वो बिल्कुल सिंपल से लोग हैं ना। तो ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को, और स्पेशली आपकी फर्टिलिटी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि अच्छे एनवायरनमेंट में समय गुजारना है, अच्छे माहौल में रहना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका अच्छा होना चाहिए, और एयर प्यूरीफायर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर एयर में सांस लेने के लिए। इसी तरीके से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आजकल है, काम का स्ट्रेस है, घरों का स्ट्रेस है ना, जॉब का स्ट्रेस है, या स्टडी का स्ट्रेस है, या फिर कुछ आपने गोल ऐसे बना रखे हैं जिसमें जो है कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे यहाँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम्स की, कोई IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई PCS की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जो स्ट्रेस है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके लिए। कोशिश ये करनी है आपको कि स्ट्रेस आपका मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ों को सवार ना करें। सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन उनके पीछे इस तरीके से परेशान नहीं होना है आपको कि बिल्कुल परेशान हो करके और स्ट्रेस में हर टाइम रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हुए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है।
इसी तरीके से आपकी अपनी हैबिट्स को आपको क्लीन करना है। क्या मतलब है इसका, कि आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, सुरती मसाला खाते हैं, पान मसाला तंबाकू वगैरह जो भी खाते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा लिमिट करना है आपको। आजकल लोगों का खाना पीना अच्छा नहीं है। आजकल लोग उल्टा सीधा खाते पीते बहुत हैं, जिसके नतीजे में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हम बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आपके स्पर्म को किल करती हैं, आपके स्पर्म को डैमेज करती हैं, बल्कि स्पर्म के डीएनए को भी ख़राब करती हैं, जिसके नतीजे में बहुत मरतबा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट इस तरीके के भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। इस वजह से आपको क्लीन करनी है अपनी हैबिट को, और कोशिश करना है कि जो पान मसाला तंबाकू सिगरेट अल्कोहल है ना, ये सारी चीज़ें आपको कम से कम करनी है और इनको आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जा रही है आजकल, रातों को लोग मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों गुजर जाते हैं, है ना। ये चीज़ आपको बहुत नुकसान करती है। क्यों नुकसान करती है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इससे, है ना। ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं, इससे आप क्या कर रहे हैं कि रात में देर तक रील आप चला रहे हैं और फिर सुबह देर तक सो रहे हैं। फिर ऐसी कंडीशन में आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आता है आपके अंदर। इसकी वजह से फिर आगे चल कर के दिन भर आपको काम करने का उतना वक्त नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है, दिन गुजरा जा रहा है, दिन पूरा हुआ जा रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका नहीं होना चाहिए। रात में मोबाइल फ़ोन जो है वो सिर्फ ज़रूरत के लिए, हम उसके लिए नहीं है कि हर वक्त हम मोबाइल में लगे रहें। हल्की से आवाज़ आई नहीं मोबाइल से नोटिफिकेशन की कि हमने फ़ौरन उठा के उसको देख लिया, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको जब ज़रूरत हो तब फ़ोन इस्तेमाल करिए, ज़रूरत नहीं है तो फ़ोन का इस्तेमाल अननेसेसरी मत करिए। स्क्रीन टाइम आप अपना रिड्यूस करिए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो ये 5 चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल जिनसे आपको बचना है, जिनसे आपको हिफाजत करनी है, जो प्रिकॉशन के तौर पे आपको इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रखना है, ताकि आपके अंदर एक जो फर्टिलिटी है वो प्रॉपर रहे और इनफर्टिलिटी डेवलप ना होने पाए, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ना आने पाए, आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे, आपको किसी भी तरह की सेहत का कोई मसला ना होने पाए और प्रॉपर वे में ज़िंदगी आप अपनी गुजार पाएँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है। ये एक अभी स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें 9 लाख लोगों को जो है उस स्टडी में एग्ज़ामिन किया गया था। सारी चीज़ें ये रिपोर्ट ये एक जनरेट हुई, ये 5 चीज़ें ही उसमें बताई गई हैं उस स्टडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को इनको फॉलो करना चाहिए और ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ज़्यादातर लोग इसमें मुब्तला मिलते हैं हमको। ज़्यादातर लोग इनमें से 5 में से कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में ज़रूर मुब्तला पाए जाते हैं और वो लोग इन चीज़ों में जो है फंसे रहते हैं और उनकी फर्टिलिटी जो है वो जो है ख़राब होती रहती है और इनफर्टिलिटी में मुब्तला हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।